बेस्ट क्लासेस। मैं हूं तबिता। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट्स स्ट्रेटेजी की, यानी कि हमारी अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी कैसे रहने वाली है आने वाले 15 दिन में, हमें क्या और कैसे करना है इस पर हम बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना गाइस, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर दिल सच में बहुत खुश हो जाता है, मोटिवेट होता है कि नहीं, मुझे और बहुत अच्छा काम आप लोगों के लिए करना है। सो आपके कमेंट्स, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो भी मेरी पसंद आए, ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं हम अपने अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी को लेकर कि किस तरीके से हमें अपने अकाउंट्स को कंप्लीट करना है, कैसे हमें उसको प्रिपेयर करना है इन बचे हुए समय में। सो आज मैं बात करूंगी गाइस 15 दिन, ये जो 15 दिन है आपको किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज करने हैं कि आपकी परसेंटेज जो अभी तक 40, 50, 70, 80 तक थी वो 95 से 100 पर पहुंचे। सो अगर आप इसे अच्छी तरीके से अप्लाई करोगे, मेरा कहना मानकर अप्लाई करोगे, सो आई एम डैम श्योर कि आप 95% से अबव 100 तक मार्क्स ला सकते हो। 100 प्लस तो कोई टीचर नहीं देगा आपको, लेकिन 95, 96, 97, 98, 99, 100 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी है, आपकी रणनीति अच्छी है, आपकी सोच अपने गोल को लेकर एकदम सटीक है, सीधी है कि भाई मुझे अपने गोल को अचीव करना है। सो आप ऑफ कोर्स ये कर सकते हो। अब करना क्या है गाइस इस स्ट्रेटेजी में? तो सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगी जिन्होंने अभी तक अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया? इतना समय हो गया, अगर अभी तक आपने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया सो हरी अप, जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट करो गाइस। देयर आर मेनी रीजंस, आप मुझे बताते हो, मे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोविड का हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है हमारी, बट आई विश कि ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से दूर हो और आप अपने कोर्स को जल्दी से फिनिश करो। जल्दी मतलब जल्दी करो, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोर्स फिनिश नहीं किया तो सोचो मेरे पास ये डंडा है और डंडे से पिटाई होने वाली है, इसलिए कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद फटाफट इस स्ट्रेटेजी पर आना है। इस स्ट्रेटेजी में करना क्या है? सबसे पहला है गाइस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आपको डेफिनेशन से रिलेटेड या फिर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है। अब इसमें आपको डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एमसीक्यूज को आप लाइफ की डेली डोज बना लो कि डेली एमसीक्यूज करने हैं। और डेली एमसीक्यूज कितने करने हैं? एटलीस्ट बता रही हूँ मैं, 30 एमसीक्यूज आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। 30 एमसीक्यूज की डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। आपके पास बुक है, बुक के पीछे एमसीक्यूज होते हैं, आप प्रैक्टिस करिए उनकी। ऑनलाइन बहुत सारे एमसीक्यूज अवेलेबल हैं और इवन मैं भी वीडियोस एमसीक्यूज पर अब डालने वाली हूँ। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है सबसे पहले। एमसीक्यूज के गाइस असाइनमेंट भी अभी क्या कहते हैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। नेशनल इनकम से रिलेटेड और आपके एमसीक्यूज से रिलेटेड असाइनमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे 1 से 2 दिन में। सो आप वहां से भी अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो टेलीग्राम पर क्या करना है? तबिता मैसी क्लास 12 ज्वाइन करना है। अब गाइस देखो, 30 एमसीक्यूज डेली आपको प्रैक्टिस करना है। 30 एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके टोटल कितने एमसीक्यूज आते हैं पेपर में? 20 एमसीक्यूज आते हैं ना, और 1 मार्क ईच होता है, राइट। उनमें से कुछ एमसीक्यूज तो ऐसे होते हैं गाइस जो 1 वर्ड के होते हैं, जो आप बहुत आसानी से दे सकते हो। जैसे कि आज ही मैंने कराया था कि प्रपोज डिविडेंड इज अ डैश लायबिलिटी, इज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। आपको करने में इसे सिर्फ 5 सेकेंड भी नहीं लगे, सो इज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, राइट। अब जो कुछ ऐसे वाले एमसीक्यूज है जो चुटकी बजा के हो जाते हैं, जो सिर्फ आपको वर्ड लिखना होता है और उस वर्ड को याद करने में आपको 5 से 10 सेकेंड लगते हैं। सो वेल एंड गुड। कुछ एमसीक्यूज गाइज ऐसे थे जो कि मैंने डिबेंचर वाला कराया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना। उसमें मैंने डिबेंचर वाला जो एमसीक्यूज कराया है कि आउटफ्लो बताना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो उसमें कैलकुलेशन थी, उसमें ऑफ कोर्स आपको 1.5 से 2 मिनट लगेगा। सो गाइस, आपको एमसीक्यूज के लिए जो समय दिया जाता है पेपर में, वो एक एमसीक्यूज के लिए 2 मिनट दिए जाते हैं। सो आपको अब इसी हिसाब से देखना है कि आप 30 एमसीक्यूज अगर कर रहे हो तो यानी कि वो 1 आवर के अंदर आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप 1 आवर से ज़्यादा ले रहे हो
तो इट मीन्स हमारी स्पीड अभी स्लो है। सो आपको मिनिमम 1 आवर तक प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, और उसमें 30 तो मैंने बहुत कम बोले हैं, आपको 40, 45, 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, क्योंकि इनमें ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे आएंगे जो आप 15 सेकंड में कर लोगे, जो आप 30 सेकंड में कर लोगे। सो आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करो। सो मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम आपकी श्रद्धा है, लेकिन डेली 1 आवर आपको एमसीक्यूज को देना है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर आप अभी एमसीक्यूज को इग्नोर करके चलोगे तो ये 20 मार्क्स आपको पेपर में इग्नोर कर देंगे। सो वो हमें नहीं करना है। हमें इन 20 मार्क्स को 80 मार्क्स के पेपर में से 20 मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमें इन इम्पॉर्टेंस देनी है और हमें एमसीक्यूज की डेली प्रैक्टिस करनी है। सो आपको इनिशियल 7 डेज में आपको 1 घंटा एमसीक्यूज करने हैं। उसके बाद बाकी के 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो अकाउंट्स के, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। और रेस में मत दौड़ना गाइस, वो रेस जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की होड़ है, वो रेस जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं बट उससे कुछ सीखना नहीं है, उस रेस में मत दौड़ना। ये मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। आपको उस रेस में नहीं दौड़ना जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं बट सीख नहीं पा रहे कि उस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या। वो अगर आप नहीं लर्न कर रहे हो तो फ़ायदा नहीं होगा आपको। आप जो भी क्वेश्चन पकड़ते हो तो उस क्वेश्चन से आप क्या सीख रहे हो, उसमें क्या नई चीज़ है, आपको ये देखना है। और आप जितने मार्क्स का क्वेश्चन पकड़ रहे हो, अगर आपने शेयर्स का क्वेश्चन पकड़ा है 8 मार्क्स का, एडमिशन का पकड़ा है या रिटायरमेंट का आप कर रहे हो, तो वो 16 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। सो आपके हाथ में फ़ोन होता है ना, उसमें टाइमर लगा कर अब आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं अकाउंट्स के लिए कहती हूँ, अकाउंट्स की जान टाइम है। अगर आपने टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करी तो मतलब पेपर छूट जाएगा। सो आपको यहाँ पर टाइम को ध्यान देना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो 12 मिनट में होना चाहिए, 4 मार्क्स का कर रहे हो 8 मिनट में, और 3 मार्क्स का 6 मार्क्स में आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है ना, तो उसे ट्राई करोगे 12 मिनट में वो कंप्लीट हो जाए। सो टाइम के साथ प्रिपेयर करो। डबल टाइम होता है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको डबल टाइम दिया जाता है, जिस पर आपको फोकस करना है। सो ये 7 दिन आपको 1 घंटा एमसीक्यूज और 1.5 घंटा, यानी कि 1 से 1.5 घंटा मिनिमम आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी दो, क्योंकि यही समय है पढ़ने का, राइट। लेकिन ये आपको डेली डोज लेनी है, सुबह जब आपकी इच्छा हो, शाम को या रात को, लेकिन 1 घंटा एमसीक्यूज और इन क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करना है। ये 7 से 7 दिन अगर आपने इसे प्रिपेयर कर लिया, आने वाले 7 से 8 दिन आपको करने हैं सैम्पल पेपर। अकाउंट्स में जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं बट सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करते हैं। सो सैम्पल पेपर सॉल्व करना है गाइज। और सैम्पल पेपर देखो, जब आप फर्स्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना, सो आपके साथ क्या होगा, आपके साथ ये होने वाला है कि आपका वो सैम्पल पेपर 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे में जाके कंप्लीट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट तो उस पहले सैम्पल पेपर को छोड़ ही देते हैं क्योंकि टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो आपको बचे हुए 7 से 8 दिन सैम्पल पेपर प्रिपेयर करना है। पहले दिन आपको हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे लगे, दूसरे दिन आपको टारगेट देना है कि मुझे ये पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना है, क्योंकि पेपर में भी आपको 3 घंटे में करना होगा। सो टारगेट टाइम रहेगा। अकाउंट्स में टारगेट सिर्फ टाइम रहता है। सो टाइम के साथ आपको सैम्पल पेपर डेली सॉल्व करने हैं। डेली मतलब आने वाले 7 से 8 दिन। तो आपके 15 दिन में आप अपने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करोगे, उनके साथ साथ सैम्पल पेपर की भी प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपके पास अकाउंट्स की फुल प्रिपरेशन हो सके इन 15 दिन में। सो आपको फोकस क्या करना है, आने वाले टाइम में सैम्पल पेपर जो कि आपको नेट से मिल जाएगा, जो कि आप अगर किसी ऑथर का खरीदे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपके हाथ में हमेशा फ़ोन हो और फ़ोन में टाइमर लगाओ 3 आवर्स का, तभी उसका बेनिफिट है। अगर आप सैम्पल पेपर कर रहे हो और सुबह कर लिया आधा, शाम को कर लिया आधा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सैम्पल पेपर लग कर करना है। 3 घंटे मतलब 3 घंटे होता है। सो इस तभी आप अपने टारगेट को अपने एग्ज़ाम में कंप्लीट कर पाओगे कि मेरे को एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं होगा ना, आधा पहले कर लिया आधा बाद में, तो इसीलिए आपको उसकी तैयारी पहले करनी है। सो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ गाइज़, आप अगर पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, पूरी स्ट्रेटजी के साथ कर रहे हो, पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ कर रहे हो,
आई एम श्योर कि आपके 100% आने से कोई नहीं रोक सकता। सो उसके लिए लेकिन आपको पूरी ईमानदारी से प्रिपरेशन करनी है। और गाइस जो भी अगर आपकी प्रॉब्लम है आप मेरे से इंस्टाग्राम यूट्यूब पर पूछ सकते हो, और मैं जितनी हेल्प हो सकती है कर रही हूँ। और जो भी क्वेश्चन अगर आपके रह जाते हैं प्लीज़ रिमाइंडर मैसेज डालकर मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।